स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे AKTU काउंसलिंग अपडेट की। यूपी सेट यूपीसी यानी फ्रीज और फ्लोट का जो विकल्प है आपको जो चुनना है उसमें आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, कब आप फ्लोट चुनें और कब फ्रीज करें, इसके बारे में, और कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी इन दोनों ऑप्शंस को चुनने पर। तो आइए इसको हम, अगर हमें सीट नहीं पसंद आती है तो हम अगले राउंड में कैसे जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने काउंसलिंग कर ली है, अलॉटमेंट लेटर और रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद आप सभी को क्या करना होता है, इस तरीके से चीज़ों को आप समझिए कि जैसे ही आप हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया करके और कॉलेज को लॉक करके आपके पास अलॉटमेंट लेटर अगर आ गया है, अब आपको वो सीट नहीं पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने सीट लॉक की और उसके बाद आपको वो कॉलेज, एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया, ट्रेड मिल गई, तो फिर अब आपको वो पसंद नहीं आ रही, यानी अब आप चाहते हैं कि हम अगले राउंड में काउंसलिंग करा भी पाएँ और ये भी सीट बची रहे, जो मिली है वो भी बची रहे और अगले राउंड में हम काउंसलिंग भी करा पाएँ। तो उसके लिए आपको ऑप्शन चुनना होता है फ्लोट, यानी अगर आप अपनी ये सीट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अलॉटमेंट होने के बाद फ्लोट का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो मिल गया वो वन ऑफ द बेस्ट है, अब हमको आपको अगले राउंड में नहीं जाना है, तो अगले राउंड में नहीं जाना है तो फिर आपको यहाँ पर फ्रीज चुनना है, यानी आपका खेल यहीं ख़त्म कर लेना है। अब अगली राउंड में नहीं जाना है तो फ्रीज का ऑप्शन आपको चुन लेना है। जब फ्रीज आपका ऑप्शन चुन लेंगे तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर और बनता है, हम आपको बता दें कि अगर आपने फ्रीज चुन लिया और फ्रीज चुनने के बाद अब आपका मन बदल गया, अब आप क्या कर सकते हैं कि अब हम नहीं लेंगे, ये फ्रीज भी चुन लिया तो क्या करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर ये बनता है कि जब आपका ओपन काउंसलिंग होगी, जो बचे हुए कैंडिडेट्स की सबसे लास्ट में काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। यानी फ्रीज करके बाद भी आप छोड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी आप काउंसलिंग के थ्रू या तो सबसे आखिरी में जब सबके लिए बुलावा होगा तब आप काउंसलिंग करा पाएंगे या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दो तरीके हो गए फ्रीज करने के बाद। और या फ्रीज आपने जहाँ किया है वहीं लेना चाहते हैं तो सो गुड सो फॉर, यानी आप वहीं चले जाइए और काउंसलिंग करा लीजिए, यानी आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो जाइए। और फ्लॉट का जो हमने पहले आपको बताया, फ्लॉट में वही है कि आप अगर इस जो मिली हुई है उसको बचा कर भी रखना चाहते हैं और अगले राउंड में भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसे फ्लॉट करते हुए अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर जाइए। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों के लिए चाहे आप फ्रीज करें या फ्लॉट करें, दोनों कंडीशन में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। 20,000 रुपये आपको जनरल और ओबीसी के लिए और 12,000 SC ST हैं तो आपको इतनी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले विलिंगनेस फॉर द नेक्स्ट। तो ये एक इच्छा व्यक्त करने की बात यहाँ पर होती है कि अगले राउंड में हमारी क्या इच्छा है। ये अगर आप पे शो कर रहा है तो यानी जब आप फिजिकली जाएंगे तो अब यहाँ पर कहने का इनका मतलब सिर्फ इतना है कि आप फ्रीज करेंगे या फ्लॉट करेंगे, ये इसकी इच्छा पर, आपकी या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसका सिर्फ इतना मतलब है। तो अब आप आगे जाइए, आपको फ्लॉट करना है या फ्लॉट करेंगे या फ्रीज करेंगे, ये आप अपनी कंडीशन के हिसाब से जो है चुन सकते हैं। किसी को दूर मिल रहा है, किसी को पास मिल रहा है, किसी को ट्रेड अच्छी नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों को आप बखूबी ध्यान रखते हुए फ्रीज और फ्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि आप कब फ्लॉट करना है और कब फ्रीज करना है। अगर कोई क्वेश्चन अभी बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले राउंड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।